वेलकम टू यूट्यूब चैनल वीके ज्ञान। आप कैसे हैं आप लोग? आपके लिए मैं एक आज बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं जो बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम देना चाह रहे हैं वो सभी एस्पायरेंट के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे उन सुलझे मैं सूत्र को लेकर आया हूं जिसमें आपके केमिस्ट्री में बहुत सारी दिक्कतें होती है या बच्चों को याद करने में परेशानी होती है। तो मैं आज उन्हीं टॉपिक को लेकर आया हूं और आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि इनको कैसे याद करेंगे और इनको कैसे हमेशा याद रखा जा सकता है और एग्जाम के टाइम में सही हम करके आ सकते हैं। इतना मान के चलिए कि जो 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं या इंटर लेवल के भी एग्जाम दे रहे हैं या कोई कंपटीशन में भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें से रेलवे वगैरह में हर एक क्वेश्चन इसमें से पूछते ही रहता है। तो आप देखेंगे क्योंकि इसमें ऐसी कंफ्यूजन रहती है जिसकी वजह से हम जानते हुए भी हम क्वेश्चन एग्जाम में गलती करके आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनको गलती नहीं करें और इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ही फार्मूला जो है हमारे लिए मायने रखता है एग्जाम में और हमारे रिजल्ट्स को बनाने में। तो देखिए और ये बनते रहिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए और हम ये समझाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपका ये गलती नहीं हो और इसमें से सवाल अगर एक भी आए तो आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको सही करके आएँ। तो देखिए ये कैसे होंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले दिया है, सबसे इजी दिया है हमने साधारण नमक। ये तो सबको जानता है कि साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड पढ़ा जाता है। NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड। इस साधारण नमक को रॉक साल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको रॉक साल्ट के भी नाम से जाता है। ये है आपका खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को कहते हैं NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। धोवन सोडा का आपका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ध्यान से देखते रहिए, मैं पहले सबका मैं लिख दे रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं बारी बारी से एक एक के बारे में मैं समझाऊंगा और आपको याद कराऊंगा और आपका बिल्कुल याद हो जाएगा, बशर्ते आप देखते रहिए और हमारे साथ आप बोलते भी रहिए। ये जिप्सम है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O। और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है फॉर्मूला CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O। संगमरमर या चूना पत्थर होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 होता है। और कली चूना होता है CaO। ध्यान देंगे यहाँ चूना को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है कि चूना पूछे तो क्या देंगे, कली चूना पूछेगा तो क्या देंगे, बुझा हुआ चूना पूछेगा तो क्या पूछेंगे और आपका बिना बुझा हुआ चूना पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज के बाद इस वीडियो को देखेंगे और आपका कोई डाउट नहीं होगा। आपका बुझा हुआ चूना होता है COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गोबर गैस है जिसको मार्स गैस या जिसको मीथेन भी कहते हैं, ये आपका होता है CH4 होता है। यूरिया जो होता है आपका ये होता है NH2CO एंड NH2। ये कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको दिखा रहेगा कि यहाँ पे NH2 का होल ट्वाइस दे देगा और यहाँ पे आपको CO, ऐसे भी फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाएगा। जल गैस होता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस होता है CO प्लस N2 और विरंजक चूर्ण होता है CaOCl और उसके बाद यहाँ पे ये Cl। या अभी कभी आपको ऐसे भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि CaO और Cl2 आपको ऐसे भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। हमने एक एक करके सबको लिख दिया और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आपको कैसे कैसे पूछे जाएंगे और एग्जामिनर आपको कितना तक घुमा सकता है इन सवालों को लेकर के। ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो है आपका साधारण नमक। क्या आया? साधारण नमक। साधारण नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। कहीं कहीं एग्जामिनर, अगर आप जानते हैं कि साधारण नमक आम बात हो चुकी है और ये लगभग सबको याद रहता है, तो एग्जामिनर कहता है जानना आपका अगर नॉलेज चेक करना चाहता है तो एग्जामिनर क्या करेगा कि आपसे साधारण नमक ना पूछ के आपसे पूछ देगा कि रॉक साल्ट का फॉर्मूला क्या है। आपसे पूछ देगा कि रॉक साल्ट का फॉर्मूला क्या है, तो इसको रॉक साल्ट भी कहते हैं। रॉक साल्ट यानी कि रॉक मतलब पत्थरों में पाया जाने वाला जो ये नमक होता है, इसको तो रॉक साल्ट भी पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन अगर घुमाना चाहता है तो आपको पूछ देता है, इसको टेबल साल्ट भी पूछेगा। टेबल साल्ट आपसे पूछता है कि टेबल साल्ट किसे कहते हैं। टेबल साल्ट क्यों कहते हैं? टेबल साल्ट क्योंकि होटलों में, रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं कि खाना के साथ टेबल पे आपने देखा होगा कि अपने चाट खाते हैं या चाउमीन वगैरह खाते हैं या रेस्टोरेंट में चाट खाने बैठते हैं तो टेबल पे छोटा छोटा डिब्बा में करके रखा रहता है, जिसमें आप कम होता है तो आप ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहीं कहीं आपको टेबल साल्ट भी पूछा जाएगा। तो आपसे रॉक साल्ट पूछे या टेबल साल्ट पूछे तो इस सबका आपका जवाब क्या होगा? NaCl, जिसको सोडियम और क्लोराइड पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यहाँ पे है ये सोडा को लेकर। अरे भैया ये सोडा वाला कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हम खाने वाला सोडा है और कैसे पता चलेगा कि धोने वाला सोडा है। तो ध्यान से देखिए इसको हम कैसे करेंगे।
कि ये कैसे याद होगा। इस दोनों का कंफ्यूजन लेके हम आपको आज दूर कर रहे हैं। इसको पढ़ते क्या है सबसे पहले, ये सोडियम हो गया तो ये आपको मिलेगा, इसको हम पढ़ सकते हैं सोडियम। क्या पढ़ेंगे, सोडियम। और ये हाइड्रोजन है तो कहीं कहीं इसको हाइड्रोजन और नहीं तो कहीं कहीं आपको बाई भी मिलेगा। और CO3 को हमेशा कार्बोनेट पढ़ा जाता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। और ये यहाँ पे क्या है, ये आपका है Na2, तो इसको सिर्फ पढ़ा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या पढ़ा जाता है, सोडियम कार्बोनेट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस दोनों को लेके कंफ्यूजन रहता है और आप मानिए और इस कंफ्यूजन को अब दूर करिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, और ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, इसको Na को बोल देंगे सोडियम और CO3 को हमेशा कार्बोनेट पढ़ा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट हम इसको कहते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि सोडियम बाई, इसको बाई क्यों लगा है भैया, यहाँ पे ध्यान देना। आपने देखा होगा कि आप जब होटल में खाना खा रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और तब आप जब खाना खाने के बाद और जब आप वहां से विदाई होते हैं और जब वहां से अपने घर को लौटते हैं तब बोलते हैं कि बाय बाय। क्या बोलते हैं, बाय फ्रेंड्स, या चलो फिर मिलने के बाय बोलते हैं ना। यानी कि जैसे ही आप देखना बाय तो समझ जाना कि वो हम होटल में खा के बाय बोले थे, इसलिए कौन सा सोडा है, खाने वाला सोडा है। क्या है, खाने वाला सोडा है। क्यों, क्योंकि जब हम जैसे ही होटल में खाना खाते हैं और खाना खा के जैसे ही अलग होते हैं तो बाय बोलते हैं, और बाय बोलते हैं तो इसलिए का मतलब क्या हुआ, खाना खा के हमने बाय बोला, और इसलिए जो बाई दिखा सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सिर्फ तुम देखना बाई और बाई समझ के समझ जाना कि ये खाने वाला है, तभी बाय बोल रहा है। क्योंकि देखिए सोडियम कार्बोनेट यहाँ भी है और सोडियम कार्बोनेट यहाँ भी है, तो आपको अगर ये समझ में आना भाई कौन सा खाने वाला है और कौन सा धोने वाला है तो आप समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बाय जो मिल गया, खाने के बाद हमेशा क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। तो बाय बोलते हैं इसलिए खाने वाला सोडा हो गया। और धोने के लिए क्या करते हैं, तो धोने वाला के लिए सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। और धोने के लिए हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं बाल्टी से, और कितने बाल्टी पानी डालना है, 10 बाल्टी पानी डालता है। कितने बाल्टी, 10 बाल्टी। तो ये हो गया 10 बाल्टी पानी। ऐसे ही देख लेना सोडियम कार्बोनेट है और साथ में पानी देखना, मतलब समझ जाना कि ये कौन सा है, धोने वाला सोडा है। कौन सा सोडा है, धोने वाला सोडा है। और बाय बोलेंगे तो खाने वाला, और जब पानी दिखेंगे, पानी की मात्रा वो भी 10, यानी कि 10 बाल्टी पानी, और 10 बाल्टी पानी का मतलब ये धोने वाला सोडा है। बोलो तो कैसा लगा, अब आपके बाद कोई क्लियर अब हो गया होगा, क्योंकि अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अब हमने बता दिया कि अगर जैसे ही देखना बाई तो समझ जाना खाने के बाद बोलते हैं बाय, तो इसलिए बाई का मतलब क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट हमारा खाने वाला। और देखना कि जब यहाँ पे पानी है तो कितना पानी, 10 बाल्टी पानी। और पानी डालते हैं क्यों, कपड़ा धोने के लिए हमने पानी डालते हैं, तो ये जो सोडा है धुआं सोडा है। चलो आ जाते हैं मजेदार, हम इसको समझते हैं, इस दोनों को कंफ्यूजन को लेके कि इनमें कंफ्यूजन कैसे दूर होती है। यहाँ पे दिया है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि जिप्सम का क्या होगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें बहुत गलती होती है एग्जाम में और गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे, आइए ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, आप ध्यान देंगे और उसके बाद इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि याद करने की हमारी कहानी क्या है। थोड़ी सी कहानी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको जिप्सम, जिसमें हमको दिख रहा है एगो जीप और ये क्या दिख रहा है, सम। क्या दिखा हमको, दिखा कि जीप, और ये क्या दिखा आपको, सम। इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं, ये जीप और ये क्या मिला, सम। मान लीजिए कि किसी के पास एक जीप थी, किसके पास, आप ही के पास जीप है, और आपकी जीप मान लीजिए कि चोरी हो गई। जीप क्या हो गई, चोरी हो गई। और आपकी जीप जब चोरी हो गई तो आप गए कहाँ, दौड़ के कहाँ गए, आप दौड़ के गए थाना में, और आपने क्या कर दिया, अपने केस कर दिया। क्यों केस किया, क्योंकि आपकी जीप चोरी हो गई, तो आपने क्या किया, केस किया कि हमारा जीप चोरी हो गया, और केस हो गया, आपने जीप के लिए थाना में केस किया, तो केस से मिल गया Ca कैल्शियम, और स से मिल गया सल्फेट। क्या मिल गया, सल्फेट, और ये बन गया कैल्शियम सल्फेट। फिर से देखेंगे, आपकी जीप चोरी हो गई और आप थाना में जाके केस किए, और केस से यहाँ केस से हमको मिल गया कैल्शियम, और स से मिल गया सल्फेट। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, सम। क्या है, सम, और सम संख्या का मतलब 2, सम संख्या का मतलब 2, और इसलिए यहाँ पे हमने 2H2 यानी कि 2 जल यहाँ पे जोड़ देंगे यहाँ से, तो 2H2O, ये बन गया हमारा जिप्सम। क्या हो गया, बन गया हमारा जिप्सम। ध्यान देंगे, बन गया ना। आपने अपनी जीप जैसे ही पढ़ना तुम जिप्सम, तो कहना कि ओ हमारी जीप
क्या हो गई, चोरी हो गई, और जीप चोरी हो गई तो हमने क्या किया, केस किया, और केस किया तो हमको मिल गया कैल्शियम, और हमको क्या मिल गया, सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट ये तो बना। लेकिन ध्यान देने वाली यह बात है कि सम संख्या, और सम संख्या का मतलब क्या होता है, 2, और 2 यहाँ पे H2O, ये आपका हो गया 2H2O, तो ये बन गया आपका कैल्शियम सल्फेट, यानी ये क्या हो गया, जिप्सम। तो आपका ये समझ में आ गया, और आप जिप्सम में कोई गलती नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दिया है देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है और यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट है। सिर्फ यहाँ पे जो जल है, जल में यहाँ पे सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जिप्सम था तो यहाँ पे सम है। इस सम को आपने 1/2 कर दिया, यानी कि जो 2 है इसको उल्टा कर दिया, यानी कि 2 को लिखते हैं ना 2/1, तो इसको उल्टा कर देना है, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा तब का बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके किया जाता है, जो हड्डी वड्डी टूट जाता है, तो जो मूर्ति का जो चेहरा होता है या जो प्लास्टरा होता है, कहीं हड्डी टूट गया, पैर टूट गया चलाते वक्त, तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या की जाती है, उसको ज्वाइंट किया जाता है। तो आपका ये हो गया। ध्यान देने वाली बात है, मैंने केस क्यों बताया, केस इसलिए हमने बताया क्योंकि एग्जाम में सीधा आपको ऑप्शनल में दे देगा कि जिप्सम का फार्मूला होता है, और वहां पे ऐसे भी डाल देगा CaSO4 × 2H2O, है ना, और यहाँ पे डाल देगा CuSO4 × 7H2O, यहाँ पे डाल देगा CaSO4 × 2H2O, और उसके बाद यहाँ पे डालेगा इनमें कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, इनमें कोई नहीं। और तब उसके बाद जो बच्चे देखेंगे कि कैल्शियम तुम्हारा जिप्सम करना है, तो जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत बच्चे आते हैं और यहाँ से मार के, और यहाँ से तुम्हारा क्या करेंगे, उतावला आ जाएंगे कि हाँ हाँ ये आदि है, और यहाँ पे दूध देखेंगे और यहाँ पे मार के आ जाएंगे, और जब घरे आएंगे तो पता चलेगा कि ओ मुंह करेंगे, चोखा नियन बनाएंगे। कैसा मुंह बनाएंगे, चोखा जैसा। अरे मैंने तो गलती कर दिया, क्यों, क्योंकि Cu नहीं होता है, Ca होता है। ध्यान देंगे, Cu कॉपर नहीं होता है, कैल्शियम होता है, इसलिए यहाँ पे याद रखेंगे K, और केस से हो गया, कैल्शियम, और से हो गया सल्फेट, और ये हो गया 2H2O सम संख्या। बोलो समझ में आया, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको याद हो गया। अब ध्यान दीजिए, आते हैं चूना पत्थर और संगमरमर, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लेके ये 3 प्रकार की चूना होती है रे भैया, ध्यान दो। ये चूना कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एगो चूना पत्थर होता है, एगो कली चूना होता है, और एगो बुझा हुआ चूना होता है। इस तीनों चूना को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो आज इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। चूना पत्थर का होता है CuCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग जिसको बोलते हैं चूना पत्थर। ये नॉर्मली सबको याद रहता है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है, यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ होती है, यहाँ पे चूना पत्थर या संगमरमर। कली चूना या इसको अनबुझा चूना कहते हैं, इसको अनबुझा चूना कहते हैं। कली चूना को क्या कहते हैं, अनबुझा चूना, इसको अनबुझा भी चूना कहते हैं। मतलब कि ये पूरी तरफ से भींजा हुआ नहीं है, ठीक है, अनबुझा हुआ नहीं है, यानी कि ये पूरा बुझ जाएगा। यानी कि देखो, चूना को अगर बुझाना होगा तो पानी डालना पड़ेगा, और पानी डालेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है OH, पानी क्या दिख रहा है यहाँ पे H2O, क्योंकि यहाँ देखेंगे एक झलक तो देखिए इसमें पानी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा दिख रही है, मतलब ये क्या हुआ है, बुझा हुआ चूना है। ये क्या आपका बुझा हुआ चूना है। और ये अनबुझा हुआ चूना है, जिसको कली चूना भी कहते हैं। जैसे आप लोग खैनी वैनी खाते हैं, तो खैनी वैनी आपने देखा हुआ कि चूना को क्या करते हैं, ये अनबुझा हुआ चूना है। अपने चूना को लाके, जैसे घर की रंगाई होती है तो आपने चूना देखा होगा, इतना बड़ा बड़ा चूना आता है, उसको जैसे ही बाल्टी में डालते तो उबलने लगता है, वो आपका है कली चूना। क्या होता है, कली चूना। और जो स्टोन बनता है, जैसे संगमरमर बनता है जो, तो वो क्या होता है, चूना पत्थर या संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिससे घर की पुताई होती है, जिससे पेंट वगैरह करते हैं, दीवार जो चूना आता है वो आपका कली चूना होता है। देखते हैं नहीं, जैसे ही बाल्टी में डालते हैं तो तुरंत वो क्या होता है, उबलना शुरू करने लगता है। और एक होता है जो लोग खैनी खाते हैं, वो वाला भी चूना होता है ना, वो चूना कौन सा होता है, बुझा हुआ चूना। नहीं तो ला के वही पेंट करने वाला चूना में खैनी बना के किसी को खिला दो, पता चलेगा कि उसका जीवे जल गया, है ना, उसके बाद दोबारा खैनी खाने के लायक भी नहीं रहेगा वो। अरे बात समझ में, तो ध्यान देना है यहाँ पे कि बुझा हुआ चूना का मतलब, इसको बुझा हुआ चूना है, यहाँ पे पानी की मात्रा दिख रही है, यानी कि पानी डाल के उसको ऑलरेडी बुझा चुका है और तब उसको खाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको गोबर गैस या मार्स गैस या इसको मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मीथेन भी कहते हैं, मीथेन बोले या गोबर गैस बोले या मार्स गैस बोले, CH4 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यूरिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यूरिया आपको याद रखना है। यूरिया, तो यूरिया को कैसे याद रखेंगे, एक और CO रहेगा,
जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और यहाँ पे NH2 एगो इधर लगा देंगे और बिल्कुल ऐसा ही एगो इस तरफ भी लगा देंगे। ये आप कहोगे 2 बार लिख दोगे तो बस याद हो जाएगा, ये तुम्हारा बन गया यूरिया। और ये यूरिया वैसा है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था। सबसे पहले किसने बनाया था? ओहलर ने। ये भी पूछता है कि यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ओहलर। उन्होंने सबसे पहली बार कार्बनिक यौगिक बनाया था, यही यूरिया है ना, ओहलर ने बनाया था इसी को सबसे पहली बार। ध्यान रखेंगे ये वाला बात, एग्जाम में पूछेगा आपको। यहाँ ध्यान देंगे जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। जल गैस देखो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे भी CO है, ये अंतर नहीं है। अंतर है सिर्फ यहाँ पे देखो, जल में क्या होता है, जल में होता है H2O। जल में क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे H2 देखना तो समझना कि ये जल है, और N2 देखना तो मतलब ये प्रोड्यूसर गैस है। H2 की पहचान करेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ पे CO दोनों में है, लेकिन अंतर है H2 कहेगा तो जल और N2 कहेगा तो प्रोड्यूसर। यहाँ ध्यान दो, विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है। ये इसका काम होता है किसी को बेरंग करने में, जैसे पत्थर उत्थर आता है, जैसे ये हमारा कपड़ा ही है, हम चाहते हैं इसको बेरंग करके दूसरा ये कलर हटा के चाहते हैं कि इस पर कोई वाइट कलर, पिंक कलर या रेड कलर चाहते हैं तो इसको हटा सकते हैं। या कोई भी मूर्ति है या कोई भी चित्रकारी है, अगर आप चाहते हैं कि उसका कलर अगर पिंक है, आप उसको हटा के और चाहते हैं कि उस पर हम रेड लगाएंगे तो आप रेड लगा सकते हैं उसके जगह पे। यानी कि जहाँ पे विरंजन, विरंजन का मतलब होता है कि बेरंग कर देना। जहां भी बेरंग करने वाला काम हो वहां पे विरंजक चूर्ण लिया जाता है, और इसको लगाने के बाद कि उसके रंग को बेरंग कर देता है, और तब उसके बाद चाहे तो आप दूसरा कलर लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे एक चीज बात और, ये खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। तो आपसे पूछ देगा कि बेकिंग सोडा भी क्या होता है, तो समझना वही खाने वाला सोडा से ही आपका बेकिंग सोडा होता है। तो ये कैसा लगा और ये आपको याद करके कैसा लगा, इसको वीडियो को एक बार में नहीं 2 बार में देखेंगे, एकदम याद हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ना, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो टेक केयर, बाय बाय।